तो अभी बहुत ज़्यादा ध्यान से अपनी ज़िंदगी में गौर फरमाइए और देखिए, क्या हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से सिर्फ़ एक चीज़ मांगते हैं, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे जॉब दे दीजिए, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी शादी करा दीजिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे औलाद दे दीजिए, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे पैसे दे दीजिए, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे कामयाबी दे दीजिए। और जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हमें समझ आता है कि अब ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर क्या होता है, नई आजमाइशें, बेचैनी और सुकून की कमी हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूरे एसएम। आज आप लोग के साथ दुआ के हवाले से एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने जा रही हूँ कि जो गलती दुआ मांगने में मैंने की है, वो गलती आपने कभी नहीं करनी है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरी आवाज़ हो सकता है कि प्रॉपर नहीं आए, कहीं पे हल्की कहीं पर तेज़ आए, तो प्लीज़ माइंड मत करना। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं और देखते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। मुझे आए दिन कमेंट्स और ईमेल रिसीव्ड होते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट बात तो आपके साथ मुझे शेयर करनी ही करनी है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे ज़िक्र, अस्कार, दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार से मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल हुए हैं। मैंने सब आपके साथ में शेयर किया है और तहज्जुद से। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने अल्लाह पाक से एक दुआ की और बस बैठे बैठे कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे ये चीज़ मिल जाए। वो कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं चाहती थी जो मुझे चाहिए वो मुझे फ़ौरन मिल जाए। लेकिन मैंने उस चीज़ के साथ में ना तो अपने लिए खैर तलब की, ना सुकून तलब किया, ना खुशियाँ तलब की। बस कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। अल्लाह की करनी ऐसी थी, विदिन 1 वीक वो दुआ मेरी कबूल हो गई। 15 डेज़ तक तो मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चला, मैं बहुत ज़्यादा खुश रही, रिस्पेक्ट भी मिल रही थी, खुशियाँ भी मिल रही थी, सब कुछ ओके था। लेकिन आफ्टर 15 डेज़ व्हेन आई रियलाइज समथिंग कि मेरी लाइफ से सुकून ख़त्म होता जा रहा है, मेरी लाइफ में बेचैनी और स्ट्रेस स्टार्ट हो रहा है, मेरे ज़िक्र की और अस्कार की तादाद जो है वो कम हो रही है। अभी डेली बेसिस पर मैं जितना इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ पढ़ती थी, वो उस तादाद में अभी मैं जो है वो ज़िक्र नहीं कर पा रही हूँ। मेरी नमाज़ प्रॉपर टाइम से नहीं हो रही है। इस सारी चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होता जा रहा है, बिकॉज़ मैं रूल और रेगुलेशंस मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं है। आप लोग को पता है कि मेरी रूटीन अब से पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं मॉर्निंग में उठी, उठने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया लाइट, फिर उधर 11 बजे के टाइम पर मैं अपना फेवरेट कुछ भी ब्रेकफास्ट जो था वो प्रिपेयर करती थी। कभी मैंने ओट्स बनाने हैं, कभी मैंने नमकीन ओट्स बनाने हैं, कभी मैंने मीठे ओट्स बनाने हैं, कभी मैंने गार्लिक ब्रेड रेडी करनी है, जो भी मुझे पसंद था। देखते ही देखते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ओवर थिंकर हो रही हूँ, मेरी लाइफ में से पीस ख़त्म होता जा रहा है। मैं रात को 3 बजे उठकर बैठी हूँ, मैं 4 बजे से उठी बैठी हूँ, मैं 5 बजे से उठी बैठी हूँ। वर्कलोड मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जो दुआ मैंने इससे पहले आपके साथ में शेयर किया है उसको अभी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि दुश्मनों से, और जब आप अपनी कोई गलत दुआ मांग लेते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम देखकर कोई आप पर हंसे नहीं, तो आपने वो दुआ बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़नी है। तो मैं वो दुआ का बहुत बहुत ज़्यादा कसरत के साथ में विर्द कर रही हूँ, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह पाक से दुआ मांग रही हूँ। उसके बाद ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे मैं दोबारा ये चीज़ सोचती हूँ कि मैंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी, लेकिन मैंने अपनी दुआ में ये मांगा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे ये चीज़ दे दीजिए। मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये नहीं मांगा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे इस चीज़ के साथ में खैर और बरकत देना, सुकून देना, खुशियाँ देना, सेहत देना, हलाल रोज़ी देना, कुछ भी नहीं मांगा था, सिर्फ ये चीज़। फिर उसके बाद ना ऐसा होता है, मुझे एक सर कह लीजिए कि मिलते हैं रास्ते में, मेरी मुलाकात उनसे होती है और वो मैरिड थे, तो हमारी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन उनके साथ में होती है। उनके साथ उनकी एक कलीग होती हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मुझसे भी वो बातें शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि ना, मेरे लिए मेरी फैमिली को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, मेरी इतनी इनकम नहीं है, और जब फैमिली का साथ हो तो इनकम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को तो पेट भरना ही है ना, और फिर मुझे इस अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है जितना मेरे ऊपर वर्कलोड है। और हमारी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन होती है, तो मैं उनसे एकदम पूछती हूँ कि आपके इसके अलावा कोई कमाई का ज़रिया नहीं है? वो कहते हैं नहीं, मेरी तो सिर्फ एक ही जॉब है, और वो टीचिंग की जॉब कर रहे थे। वो कहते हैं मैंने अल्लाह से आज तक जो मांगा मुझे सब कुछ मिला, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया, जो चीज़ें और मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही। मैंने उनको बोला कि आपने अल्लाह से क्या मांगा था? वो कहते हैं मैंने अल्लाह से मांगा था अल्लाह मुझे बेहतरीन जॉब अता फरमा दे, बस। तो मैंने उनको बोला कि आपको बेहतरीन जॉब मिल गई? बोले मिल गई, लेकिन अभी ना मेरी लाइफ में वो सुकून नहीं है, बेचैनी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मैंने उनको बोला कि आपने अल्लाह से ये कब मांगा था कि अल्लाह पाक मुझे जॉब देना, तो उसके साथ में सुकून देना, सेहत देना, खुशियाँ देना,
और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मांग सकते हैं, लेकिन हम नहीं मांगते हैं। मैंने उनको बोला यही चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक मिस्टेक की है, तो अभी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये गलती कर चुकी हूँ। तो आप अब आगे से जब दुआ मांगे तो मुकम्मल दुआ मांगे। अभी मुझे एक वाक़या याद आता है, ऐसा मेरे चैनल पर भी मैंने शेयर किया और अभी मेरी खाला जो हज पर गई थी वो भी मुझे बता रही थी। एक ख़वातीन थी जिन्होंने हज पर अल्लाह पाक से ये दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे औलाद नरीना अता फ़रमा दे। उनके पास माशाअल्लाह 4 बेटियाँ बेहद खूबसूरत, लॉन्ग हेयर्स, ब्यूटीफुल, कि बस देखो तो देखते ही रह जाओ। लेकिन क्या था कि उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे औलाद नरीना दे दे, बस मुझे औलाद नरीना दे दे। अल्लाह पाक ने उन्हें बेटा अता फ़रमा दिया, लेकिन वो बेटा एबनॉर्मल, मेंटल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं। और अब वो दोबारा जब हज पर आती हैं तो वो बहुत अल्लाह पाक से रोती हैं कि अल्लाह पाक मैं उसी में खुश थी जो तूने मुझे दिया था। अब इसका तो मेरे लिए वो उनके ऊपर एक बर्डन बन चुका है, क्योंकि उसको संभालना, उसका ख्याल रखना, वो एब नॉर्मल है, वो चल नहीं सकता, तो सारी चीज़ें। तो हमने अल्लाह पाक से जब भी दुआ करनी है ना, हमने मुकम्मल दुआ करनी है। ऐसे ही हमारे चैनल पर एक स्टोरी मैंने शेयर की हुई, एक लड़की थी जो कहती थी बस शादी हो जाए, शादी हो जाए, और उसकी शादी हो गई और उसके बाद उसकी लाइफ जो थी वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। अब मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ और आप लोग को पता है कि मैं जहाँ रहती हूँ वो कॉलोनी है। तो अब ऐसा होता है कि मैं अपने घर से निकल कर गई और मैं इतनी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस में थी कि मुझे रास्ते का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं किधर जा रही हूँ। मैं एक प्लॉट में चली गई, वो प्लॉट बैक साइड से तो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि बिल्कुल लेबल में, और जो दूसरी उसकी अपोजिट साइड थी, निकलने वाली साइड, वहाँ से वो एक मंजिल से कुछ नीचा था। चलते चलते उसके अंदर हम चले गए। वहाँ पर जब हम चले गए तो वहाँ पर पता चलता है कि एक डॉगी था, वो अपने बेबीज़ के साथ वहाँ पर बैठी थी। और जैसे ही हम उस पे चलने लगते हैं ना, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे बेबीज़ पर अटैक कर रही है, और वो हमारे ऊपर चीखना स्टार्ट हो जाती है, भौंकना शुरू हो जाती है। और वहाँ से जब हम भागते हैं, स्पेशली मैं जब भागती हूँ, तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि इसके आगे क्या रास्ता है। वो एक मंजिल से कुछ नीची जगह, और मैं वहाँ से जंप कर देती हूँ भागते हुए बुरे तरीके से। और जब मैं वहाँ से जंप करती हूँ, मैं वहाँ पे आगे नर्सरी थी, प्लांट्स थे, और मैं उन प्लांट्स में जाकर गिर जाती हूँ। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चोट आती है। कुछ लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, कुछ लोग मुझसे मजाक पे कहते हैं कि आप सीआईडी में थी, पहले आपने कहाँ से जंप किया है, आप ये तो देख लीजिए। या अपना था, तो गिरने के बाद मुझे शेम फील हो रहा था, तो मैं एकदम खड़ी हो गई प्रॉपर। मैंने अपने शूज़ वगैरह पहने, और पहनने के बाद मैंने उनमें नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी चोट आई। और मैं अपना वर्क पूरा करके हिम्मत से और अपने घर आती हूँ, और घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ कि मैं इस तरह से गिर गई। मैं अपनी अम्मी को बताती हूँ, अपनी चोटें दिखाती हूँ, और सब मेरे ऊपर बहुत हंस रहे थे। सब कह रहे कि तुम सीआईडी में थी क्या पहले, जो तुमने इतनी ऊंचाई से जंप किया है। और मेरी मम्मा मुझे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। उन्होंने मेरी नज़र उतारी, मुझे समझाती है कि क्यों गए थे उधर से, तुमको ख्याल रखना था ना। मैंने कहा नहीं, मेरे दिमाग में बहुत सारी सोचें चल रही हैं। और जब मैं बात अपनी फैमिली में डिस्कस करती हूँ तो मेरी आंटी मुझसे ये कहती है कि तुमने अपने ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन ले लिया। मैं क्या करती हूँ कि मैं हस्बैन अल्लाह हूँ, व नेमल वकील, व नेमल मौला, व नेमल नसीर। फजर के बाद 500 टाइम जितना भी मुझसे होता है मैं इसे पढ़ती हूँ, कसरत से पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जनामाज़ पर बैठ कर ही पढ़ रही हूँ, मैं अपना वर्क करते करते, चलते फिरते, ये क्योंकि मैं 2-3 दिन से बेड रेस्ट पर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, तो मैं प्रेयर भी नहीं हो रही है, तो मैं इसको पढ़ रही थी। और मैं इसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी ज़िंदगी के जितने भी मामला आते हैं, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उन सब के लिए मैं आपको अपना वकील बना देती हूँ। मैं आपकी अदालत में वो सारे मसले दे रही हूँ। अल्लाह पाक मेरे लिए अब आसानियाँ कर दीजिए और मुझे रिलैक्स कर दीजिए। दुनिया अल्लाह सुब्हाना व तआला के इम्तिहान की जगह है। जब भी दुआ मांगे, मुकम्मल दुआ मांगे, अल्लाह मुझे जॉब दे तो मुझे हलाल रिस्क वाली दें, जिसमें मेरी सेहत भी हो, इनकम भी अच्छी हो, सुकून भी हो, खुशियाँ भी हों, वर्कलोड कम हो। सिस्टर्स मुझे सुन रही है ना, आप किसी भी एज में हो, आपने ये दुआ ज़रूर मांगनी है, अल्लाह मुझे नेक, बेहतरीन, दीनदार और समझदार हमसफ़र अता फ़रमा, हमारे दरमियान मोहब्बत और रहमत और बरकत रख, हमें नेक साले औलाद अता फ़रमा, और अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरा शौहर कभी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखे। ये दुआ ज़रूर मांगा कीजिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला उससे सबसे प्यारी इस दुनिया में मैं ही लगूं, मेरे अलावा कभी कोई उससे इस दुनिया में अच्छा नहीं लगे, और हमेशा मेरे साथ ही रहे, मेरा बन के रहे। हम दोनों एक साथ हज भी करें, उम्रा भी करें, आमीन सुबह आमीन। हम दोनों को बहुत सारी खुशियाँ नसीब हों। शादी के बाद हम दोनों की लाइफ में कभी कोई आजमाइशें नहीं आए। हम दोनों को हमेशा एक दूसरे के लिए रखना, न कभी उनकी नीयत किसी की तरफ ख़राब हो, न कभी मेरी नीयत किसी की तरफ ख़राब हो। तो ये दुआ ज़रूर मांगा कीजिए। अच्छा, जब मैं कभी अक्सर इस दुआ का जिक्र करती हूँ ना, तो लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, लेकिन ये दुआ हमेशा मैंने मुकम्मल मांगी, इसलिए कि मुझे मेरी मुल्लानी ने सिखाई थी कि नूर बेटा ऐसे दुआ किया करो, तो वो मेरी हैबिट में बन गई। लेकिन इसके अलावा जब अभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, तो मुझे पता चला कि दुआ हमेशा मुकम्मल ही मांगनी चाहिए।
दुआ मांगा कीजिए अभी से, अगर आपकी शादी नहीं हुई, कि अल्लाह मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, मैं अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त और एहतराम करूँ, वो मेरा और मेरी फैमिली का इज़्ज़त और एहतराम करें, हमारे बीच में आपस में बहुत सारी मोहब्बत रहे, कोई मेरे ख़िलाफ़ साजिशें नहीं करे, कोई मेरे ख़िलाफ़ चुगलियाँ ना करे। वन ऑफ द बेस्ट दुआ जो हर लड़की को मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसके शौहर का साया ताउम्र उसके सर पे रखे, उसके औलाद के सर पे रखे। मेरी अम्मी कहती हैं कि नूर ये दुआ हमेशा मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं कि जिनका निकाह हो जाता है और शादी के कुछ टाइम बाद उनके हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, या फिर वो बीमार हो जाते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं, बेचारी बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत यंग होती हैं, पर उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये दुआ ज़रूर मांगा कीजिए कि अल्लाह पाक हमारे शौहर को लंबी सेहत वाली उम्र अता फरमा, हर तरह की हसद, नज़र बद, मुश्किलात से हमेशा हमें महफूज रखना। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआ में याद रखना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाज़मी देना।